हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम एचपीजीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो देखते हैं आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसी ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो आपको यहाँ पर ऐसी वीडियोस मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन है आपके पास मनाली, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा। तो आप जल्दी से जल्दी अपना सही आंसर लगाएं। तो जितने जल्दी आप अपना सही आंसर लगाएंगे तो तभी आप अपना पूरा पेपर भी कवर कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मनाली। तो मनु का प्राचीनतम मंदिर जो है वो मनाली में स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, चंबा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी चंबा। तो भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो चंबा में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1942 में, 1945 में, 1971 में, 1972 में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 1972 में। तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था और 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था बेदरा का युद्ध? 1759 में, 1760 में, 1757 में, 1764 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1759 में। तो बेदरा का युद्ध जो है वो 1759 में हुआ था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो किस में स्थित है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा गुजरात। तो मुद्रा पावर प्लांट गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में त्रिलोकीनाथ मंदिर है और मंडी में त्रिलोकनाथ मंदिर है। तो दोनों अलग अलग है। जो त्रिलोकीनाथ है वो लाहौल स्पीति और जो त्रिलोकनाथ है वो है मंडी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? तो कब से हुई थी? 1920 से, 1820 से, 1896 से, 1996 से। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति या फिर भारत का राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखा था वो रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो राष्ट्रपति इनमें से तीन ऑप्शन को नियुक्त करता है। तो एक ऑप्शन कोई ऐसा है जिसको नियुक्त नहीं करता है। तो किसको नियुक्त नहीं करता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को
राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन है आपके पास ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते जो लिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो किस हिस्से को किया जाता है? लेंस, कॉर्निया, पूरी आंख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। तो नेत्रदान में दाता की आंख का जो कॉर्निया होता है उसको प्रतिरोपित किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम ऑक्जेलेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शिलधारा हिमाचल में कौन सी नदी की सहायक है? तो कौन सी नदी की सहायक है? सतलुज, व्यास, यमुना या फिर रावी? तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, रावी। तो रावी नदी की जो सहायक नदी है वो है शिलधारा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि प्रयोग किया गया था? तो कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेख में? तो ऑप्शन है आपके पास फारसी, गुरुमुखी, ब्राह्मी, रोमन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी। तो अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया गया था ब्राह्मी लिपि का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1971 में पहला विश्व कप हॉकी किसने जीता था? तो 1971 में पहला विश्व कप हॉकी जो हुआ था वो किसने जीता था? तो ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान मैंने 1971 में पहला विश्व कप जो है वो जीता था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय रेलवे के लिए अलग से आम बजट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1925 में, 1937 में, 1947 में, 1921 में? तो आप जल्दी से अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 1921 में। तो 1921 में भारतीय रेलवे के लिए अलग से आम बजट शुरू किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिनाब का वैदिक नाम क्या है? तो क्या है चिनाब नदी का वैदिक नाम? चंद्रभागा, इरावती, असिकनी, अर्जिकिया? तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, असिकनी। तो असिकनी चिनाब का वैदिक नाम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खुम्ब नगरी किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है खुम्ब नगरी? कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सोलन? तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, सोलन। तो खुम्ब नगरी जो है वो सोलन को कहा जाता है मशरूम सिटी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो वो थी उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी? तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, फारसी। तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी फारसी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? साइलून, केपलर, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर? तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, साइलून। तो साइलून ने कागज़ का आविष्कार किया था और कागज़ का आविष्कार चाइना से हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। तो इससे ही आप दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी दूध से ही याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और यह उत्तराखंड में स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, सामवेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है वो कहा जाता है सामवेद को। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो ऑप्शन है आपके पास भाग 4, भाग 2, भाग 3, भाग 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, भाग 2। तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नगरपालिका, पंचायतें, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के संविधान का भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? रबी फसल, नकदी फसल, खरीफ फसल, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर, 1 जून, 1 सितंबर, 22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 1 दिसंबर। तो एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 2 जून, 10 अगस्त, 1 जून। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 1 जून। तो 1 जून को श्रमिक दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? तो कौन सा होता है शक संवत का पहला महीना? चैत्र, फाल्गुन, अश्विन, भाद्रपद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, चैत्र। तो चैत्र शक संवत का पहला महीना होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो ऑप्शन है आपके पास चैत्र, फाल्गुन, अश्विन, भाद्रपद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, फाल्गुन। तो फाल्गुन शक संवत का अंतिम महीना होता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ है? तो कहाँ पर है? तारापुर, ट्रॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, तारापुर। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो तारापुर में है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 10 जून, 10 दिसंबर, 10 मार्च। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पेपर्स में रिपीट होते हैं, तो आपको ये सभी क्वेश्चन आने चाहिए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दराटी दर्रा कहाँ है? तो कहाँ पर है? चंबा, किन्नौर, शिमला, कुल्लू। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, चंबा। तो दराटी दर्रा जो है वो चंबा में स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बड़ा बंगाल कहाँ है? तो कहाँ पर है? कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी कांगड़ा। तो बड़ा बंगाल जो है वो कांगड़ा में है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? हमिंग बर्ड, बुलबुल, चमगादड़, वेस्टर्न ट्रैगोपन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड जो है वो दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में तिलहन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तिलहन पाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के कौन से राज्यों को मसालों का कटोरा कहा जाता है? तो ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा। तो ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा केरल। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। तो भारत में केरल जो है, केरल राज्य जो है वो मसालों का कटोरा कहा जाता है केरल को। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1820, 1830, 1840, 1850। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 1840 में। तो सिखों ने कुल्लू के पालवंश से राजगद्दी 1840 में छीन ली थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने कब अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी? तो कब मनाई थी? 1982 में, 1980 में, 1978 में, 1962 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 1982 में। तो 1982 में भारतीय वायुसेना ने अपनी स्वर्ण जयंती जो है वो मनाई थी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कौन है? चाणक्य, विष्णुदत्त शर्मा, वेद व्यास, महावीर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी विष्णुदत्त शर्मा। तो विष्णुदत्त शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 4, 13, 20, 22। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 20। तो मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या जो होती है तो वो होती है 20। कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित है? तो किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित है? व्यास, रावी, सतलुज, पब्बर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए व्यास। तो कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ व्यास नदी द्वारा निर्मित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पब्बर नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो क्या है? बड़ा बंगाल, रोहतांग दर्रा, भृगुतुंग, चांसल दर्रा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी चांशल दर्रा। तो चांशल दर्रा पब्बर नदी का उद्गम स्थान है और चांशल दर्रा शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 में, 1945 में, 1942 में, 1971 में। तो यदि आपको याद हो तो मैंने ऊपर भी आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 1945 में। तो शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शोभा सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी कांगड़ा। तो शोभा सिंह संग्रहालय जो है वो कांगड़ा में स्थित है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भूतनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, मंडी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी मंडी। तो भूतनाथ मंदिर जो है वो मंडी में स्थित है और यह अजबर सेन ने बनवाया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। की गोम्पा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? सोलन, लाहौल स्पीति, सिरमौर, मंडी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में की गोम्पा स्थित है। तो इसी के साथ हमारे आज के 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और यदि आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।